अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज मैं मौजूद हूं बफर जोन में और जिस तरह से रमज़ान का सिलसिला शुरू हुआ और हमारा ये सिलसिला शुरू हो गया कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो हमारा शो जो है वो महंगाई पे है। हम फ्रूट्स वालों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, मतलब किसी एक इलाके में नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ जब मैं आई हूँ तो ये एक ठेला सा है जिसके ऊपर केले और खरबूजे वगैरह हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इसे सेल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इनके पास जाऊँ और इनसे मैं बात करूँ। आज मेरे पास प्राइस लिस्ट भी है तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी हम देखते हैं कि प्राइस लिस्ट सिर्फ हमारे पास है या इन लोगों के पास भी होती है जो फ़रोख्त कर रहे हैं और किस रेट पे ये लोग सेल कर रहे हैं और हमें जो है प्राइस लिस्ट जो दी गई है उस पर जो रेट हैं क्या सेम रेट हैं या आगे पीछे हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इनसे बात करते हैं। ये भाई मेरे हाल से केले यहाँ पे ख़रीद रहे थे और इसके बाद मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोले। ये बताइए प्राइस लिस्ट है आपके पास? अभी है ना, अच्छा ठीक है जी। ये केले कौन से उसके हैं? ये कहते हैं ना हाँ, ये 2 नंबर है, इसको हम सस्ता करके बेचते हैं 120 रुपये दर्जन। इसका रेट 190 का है। हम 180 बेच रहे हैं इसको। और खरबूजे का 120 का रेट है, वही बेच रहे हैं। 125 का रेट है, 120 बेच रहे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट डे से आप लोगों के पास लिस्ट आ चुकी थी? जी, रोजाना आती है हमारे पास, ये डेली 12 महीने आती है। हाँ, तो 12 महीने से भी काम होता है? 12 महीने इसका काम नहीं होता, लेकिन हम लेके रख लेते हैं। लेकिन रमजान में इसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग? हाँ, रमजान में कर रहे हैं। रमजान में होती है। अभी आपको दिखाई ना हमारे पास लिस्ट है, हमारी अपनी है, आपकी नहीं, हमारी अपनी है और लिस्ट के हिसाब से हम दाम बेच रहे हैं। अच्छा, जो खरीदने आते हैं वो आप लोगों से खुश है? क्योंकि काफ़ी जगह तो ऐसा हो रहा है ना कि लोग बड़े परेशान हैं कि रेट बहुत ज़्यादा, मेरी बात सुन लें, कि रेट जितने हैं उससे ज़्यादा जो है आप लोग फ़रोख्त कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ नहीं कह रही, मैं एक बात जर्नल कर रही हूँ, उसको आप अपने ऊपर ना लीजिएगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको देखा नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपके भी आसपास, क्योंकि मार्केट है, सब लोग फ्रूट्स लेके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वो बताइएगा उस हवाले से। वो असल में जिनके पास सारे आइटम है, बड़े बड़े ठेले लगा रखे हैं उन लोगों ने, उसमें अगर 2 चीज़ सस्ती है तो 6 चीज़ें महंगी हैं, तो वो लोग ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं। अब जो ठेले वाला है वो 1-2 आइटम लगा रहा है, वो सस्ती आइटम लेके आ रहा है। अच्छा, मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, मेरे बुजुर्ग हैं ये। अच्छा, मैं अपनी वाली लिस्ट में ये दर्जा दोम का आपने कहा कितने प्राइस पे आप दे रहे हो? 180 में दे रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको मंडी से कितने का मिल रहा है और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने कितना उस पे दिया है? हमारे को उन्होंने 160 बताया। हाँ, तो 20 रुपए आप? 20 रुपए, बिल्कुल ठीक है, सही है। 60 बताया, उसमें किराया भी लग जाता हमारा 150, लेकिन वो 50 के पैसे ले लेते हैं हमसे। 150 के पैसे 10 रुपए कम कर देते हैं। अच्छा, तो 150 के लेके आते हैं, हम 180 का बेचते हैं। कुछ 200 का ही बेचते हैं, कुछ कम होता है तो 120 का ही बेचते हैं, आखिर में छोटा बच जाता है तो उसी हिसाब से बेचते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे जो लोग आपसे फ्रूट्स खरीदने आते हैं, कभी ऐसा भी हुआ है इस रमज़ान में कि जितनी महंगाई है कोई पूछ के ही चला गया हो, किसी ने ना खरीदे हो या किसी ने कहा कि नहीं इससे भी रेट कम करें बच्चों को खिलाने, या कुछ भी ऐसा कुछ इस रमज़ान देखे तो ज़रूर हमारे देखने वालों से ज़रूर शेयर करें। नहीं होता है। अभी इससे पहले एक साहब आए थे, बोलेंगे यार मेरे पैसे नहीं है, मेरे पास 160 है, हमने उनको 160 का भी दे दिया। अच्छा, हम जो डील करते हैं हम ऐसे डील करते हैं कि किसी के पास पैसे होते हैं उसको भी दे दें, इसके बाद नहीं होता उसको भी दे देते हैं। हम मना नहीं करते कि रमज़ान का महीना, चलो सब आपका काम है। ये क्या बात है, आपने दिल जीत लिया, बहुत अच्छी बात की है और यही जज्बा होना चाहिए मुसलमानों में कि रमज़ान के महीने से आती है मेरे पास, उनको मैं वैसे भी 12 महीने भी देता हूँ। मेरी खुद की आदत, दूसरे का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं उनको देते रहता हूँ। थोड़े गल निशान वाले होते हैं, हल्के फुल्के दे देता हूँ, चलो बच्चे उनके खा लेते हैं। क्या बात है, बहुत आला। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस तरफ आती हूँ। हमारे अब लोग जो है यहाँ पे आसपास थे जो आप फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए घर से बाहर निकले हैं और यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं आसपास कहीं रहते हैं? जी, मैं 16 में रहता हूँ। ये आपने केला वगैरह ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स, ये 5, 6, 7 रमज़ान लेके जा रहे हैं, क्या रेट्स आपको मिले हैं? ये हमारे पास प्राइस लिस्ट है, क्या सेम इस लिस्ट के ऊपर आपको मिल रही हैं ये चीज़ें? ये चीज़ें आप ही मिल रही हैं, कोई रेट पे नहीं होता। यहाँ से लेके औरंगी टोंक तक यही हाल है। कोई ये नहीं है कि इन्होंने जो गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की उसके मुताबिक नहीं दे जाते, आप ही होता है। वो बहुत कम हैं ठेले वाले जो ताउन कर लेते हैं, जैसे इन साहब ने कहा, वरना तो कोई ताउन नहीं करता, अपनी मनमानियाँ ही करते हैं, कुछ नहीं, कोई ताउन की ज़रूरत नहीं, किसी को ज़रूरत ही नहीं होती। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो ताउन कर लेते हैं, वरना नहीं करते। समझें, परेशानी के हाल है। महंगाई दिन पे दिन अप होती जा रही है, डाउन नहीं हो रही। तनख्वाहें वगैरह वही की वही है। समझ, अवाम की इस रमज़ान में क्या सूरत हाल है आपकी? आप अपने आसपास लोगों को, दोस्तों को, जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी सबको देखते होंगे, तो आपने क्या सुना उनके मुंह से या क्या आपने देखा जो आप बताना चाहें?
देखें मैंने तो यही देखा कि हर आदमी रो ही रहा है इस टाइम ना, समझे ना, कि कारोबार नहीं है तो और परेशानी बहुत ज़्यादा है और महंगाई अब हो रही है, बढ़ रही है, परेशानी देखा हर किसी को, कोई खुशो खुर्रम नहीं है। अल्लाह का रहमतों का महीना है मगर परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा है, महंगाई है अब के महंगाई से रो रहा है हर आदमी। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इधर जाऊंगी, मेरे एक भाई बड़ा गुस्से में मुझे नजर आ रहे हैं, लगता है इनको कोई चीज़ें वगैरह थोड़ी सी महंगी मिली हैं या वो बड़े परेशान है इस महंगाई की वजह से, पर वो मुझे गुस्से में नजर आ रहे हैं, तो मैं बीच में से इनको छोड़ के इस तरफ आ गई डायरेक्ट। मैंने कहा नहीं, मैं टाइम नहीं ज़ाया करूंगी, मैं इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताएं, जॉब कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा चल रहा है अभी इस टाइम पे महंगाई में? बिल्कुल ठंडा, जो लोग काम करवाते वो भी नहीं करवा रहे हैं, अब हालत बुरी है बिल्कुल। यानी कि पहले लोग तो कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते थे, अब इतनी महंगाई हो गई है, जो करवा रहा था वो एकदम ठंडा होकर बैठ गया कि नहीं यार जब महंगाई टूटेगी तब लेंगे। अब महंगाई लगता नहीं अब टूटेगी, हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं। चीज़ पे ये हाल है, चाहे ग्रोसरी ले लो, चाहे फल ले लो, चाहे सब्जी ले लो, इतने बड़े हुए हैं कि एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। अच्छा, इस रमजान ग्रॉसरी घर की कितने की आपने की है, कितने की हुई है, जरा वो थोड़ा सा बताएंगे, शेयर करेंगे थोड़ा सा कि महंगाई की वजह से अब कितना डिफरेंस आया है? जितनी करते थे उससे आधी की है, सीधी बात तो ये है। जितनी वो भी उसी पैसों में हुई होगी? वो भी उससे ज़्यादा पैसों में हुई है, वो भी आधी से भी कम हुई है। अभी बाकी के 20 दिन बाकी है रमज़ान के जो गुजारने, वो कैसे गुजरेंगे अल्लाह जानता है। मगर महंगाई इस कदर तूफान हुई है कि बिल्कुल हम समझ नहीं रहे क्या करें, खुद खाएं या बच्चों को खिलाएं, ये हाल हो गया अभी। इफ्तार के दस्तरखान अभी भी वैसे ही सज रहा है जिस तरह पहले सजता था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कमी है, बहुत कमी है। अगर फल पहले डेली होते 2-3, अब कभी 2 दिन बाद एक फल होता है कोई टेबल के ऊपर, ये हाल हुआ है। हर किसी का ये हाल है, हर किसी का ये हाल है कि पहले इंसान फल के साथ कोई दूसरी एडिशनल चीज़ें होती थी, अब वो नहीं होती। जो हो रहा है उसी में बस करो, अफ्तारी उसी में गुजारा हो रहा है। बच्चे और घर वाले नहीं कहते कि नहीं नहीं वो पहले जिस तरह से दस्तरखान सजते थे वही लेके आओ, कुछ भी करो? होता ना, औरतें तो थोड़ी जिद बहस करती हैं, होती हैं ऐसी जिद बहस इस तरह की होती है? आप सही कह रही हैं, बिल्कुल होता है ऐसा, मगर घर वाले भी हालत को देखकर समझौता उन्होंने किया हुआ है, बेचारे उसी में पूरा कर रहे हैं, क्या करें। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो औरतें मुझे देख रही हैं, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इस टाइम जितनी महंगाई है और जितनी मुश्किल है, मैं सब औरतों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, अपने मर्दों के साथ मर्द बन के, हिम्मत वाला बन के इस हालात का सामना करें, ना कि आप उनको तंग करें, परेशान करें, ताने दें, तंज करें कि वो और कमज़ोर हो जाए, क्योंकि मर्द उस टाइम वैसे ही बहुत कमज़ोर हो जाता है कि जब वो अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए उतना ना कर पाए जितना वो कर रहा होता है। तो उस पे अगर आप लोग भी थोड़ा सा भी करोगे ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो मैं ज़रूर आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुदारा आप लोग इस टाइम पे कम से कम अपने मर्दों के साथ इस तरह से जुड़े रहें और इतनी हिम्मत उन लोगों को दें कि ये मुश्किल वक्त भी कट जाए इंशाल्लाह। मैं सिर्फ फातिन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या चीज़ें लेके जा रही हैं आप? चिकन? हाँ जी। चिकन कितने रुपए किलो मिली आपको? पता नहीं, मैं तो एक पूरी तुलवाई थी तो वो 1000 रुपए की बनी। मतलब कितने किलो की थी वो? पता नहीं, ये पता नहीं। हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं कि माशाल्लाह जिनके पास इतना है कि पता ही नहीं है। इसलिए कि ना अब तुलवा के वो उसने कहा इतने की, मैंने कहा चलो ठीक है भाई ले ली। अच्छा, इस टाइम पे जितनी एक लहर महंगाई की और मुश्किल की चल रही है, अपने आसपास लोगों को परेशान देख रही हैं, और जो लोग नहीं है वो अल्लाह का बहुत शुक्र और बहुत करम है और अल्लाह का सजदे में शुक्र अदा करें कि जो लोग इस टाइम भी हर नेमत अल्लाह उनको दे रहा है और वो परेशान नहीं है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। जो लोग परेशान हैं उनके लिए हम थोड़ी सी बात करें। इन लोगों को जब देख रहे हैं तो किस तरह का फील हो रहा है कि रमज़ान का महीना जब कहा जाता है कि अपने पड़ोसियों का सबका ख्याल रखें कि कोई भूखा ना रहे और ये सारी चीज़ें, तो आपकी क्या फीलिंग्स है, थोड़ा सा बताना चाहिए। जाहिर है कि आजकल का इतनी महंगाई है और आजकल तो ज़्यादातर जो है ना जो गुर्बत बहुत ज़्यादा है और लोग डाके मार रहे हैं, घरों में लूट रहे हैं। हमारी इलाके में भी यही हाल है कि वो एक कभी घुस जाते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ तो लेके जाते। मतलब एक ये डर है कि अब खौफ है, दरवाजे बंद करके बैठना पड़ता है। अब ये बस यही है और क्या। नहीं तो आगे जब बाजारों में निकलेंगे शॉपिंग के लिए तब भी खौफ होगा? नहीं, 4-5 दिन बाद ही निकली, मैं तो निकलती नहीं हूँ, मेरे बच्चे लेके आते हैं सौदा वौदा। तो अभी इस महंगाई के टाइम पे कैसा गुजर रही है जिंदगी आपकी? अल्लाह का शुक्र है, सब शुक्र अदा करना चाहिए। अलग जिस हाल में रहो, ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा मिल जाए या इतना ना भी हो, कि लोगों की मदद करेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये वो केले हैं
जिसको लेते हुए पहले सोचना पड़ता था। अब ये प्राइस लिस्ट हमारे हाथ में होती है, जिस ठेले पे जाए केला आके आप ले सकते हैं जब हम मौजूद हो, क्योंकि प्राइस उसी हिसाब से हो जाते हैं। अल्लाह करे कि ये खौफ अल्लाह को, इंसानों का, उनके हकूक़ का, और ये रेट लिस्ट पे चले और आवाम जो है हमारी सारी जो ये नेमतें हैं मेरे रब की, ये वो खा सकें। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हो, अमरूद हैं, केले हैं, सेब हैं, 2 किस्म के सेब हैं, खरबूजा है, चीकू, स्ट्रॉबेरी, कीवी जो सबसे बेस्ट मुझे लगती है, और माशाल्लाह उसके अलावा पपीता। इन्होंने पूरा अपनी ये जो है सजाया हुआ है, हर फल है माशाल्लाह। अल्लाह इसी तरह बरकत दे इनको। इसकी तरफ आती हूँ, वो एक बरकत की चीज़ ये भी होती है लिस्ट, वो कहाँ है? वो ये रही। तो वो आप लोगों ने ऐसे यूं मरोड़ तरोड़ के अंदर क्यों रखी हुई है? तो सामने क्यों नहीं आप लोग उसको लगाते? के हिसाब से हम बेच नहीं सकते ना। क्यों, वजह? क्योंकि जो ये लिस्ट में होता है वो हमें नहीं मिलता। अच्छा जी, क्योंकि आपको, अच्छा ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये केला दर्जा अव्वल जो है वो 220 रुपये, आपको कितने रुपए मिला? हमें 300 रुपये वहाँ से मिला है। या लिस्ट पे होने के बावजूद उन लोगों ने आपको 300 रुपये वहाँ से मिला है हमें, क्योंकि महंगा पीछे है। ये घर पे लिस्ट बैठ के बना लेते हैं, ये मंडी में जाए तो इनको पता लगे। वो घर पे बैठ के बना लेते लिस्ट। ऐसी बात है, इनको थोड़ी ना पता होता है कि क्या ऐसा मंडी में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये मार्केट में देखते इतना महंगा चल रहा है, उस हिसाब से बैठ के बना लेते हैं ये। तो फिर आप लोग बेच नहीं सकते। तो अभी आप अभी जो फ्रूट्स बेच रहे हैं ये लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच रहे, क्योंकि आपको लिस्ट के मुताबिक नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, अगर लिस्ट के मुताबिक आपको ये सारा सामान मिलता तो फिर आप लिस्ट के मुताबिक सेल करते, या फिर भी आप समझते हैं कि प्रॉफिट थोड़ा कम है? प्रॉफिट तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि ईद पे कपड़े भी तो बनाने हैं ना अच्छे खासे। ऐसा है? नहीं, वो जितना अभी कमा रहे हैं वो उसमें भी उतना ही कमा के हम ले सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब एक चीज हमें 200 की पड़ रही है तो हम 20 रुपए रख के ही बेचेंगे ऊपर। ये केला आपको कितने का मंडी से पड़ा? ये 300 रुपए दर्जन का आया हुआ मुझे। आप कितने का बेच रहे हैं? 3.5 बता रहा हूँ और 320-30 में दे रहा हूँ। ठीक है, तो 20-30 रुपए तो हक है, क्योंकि इसमें थैली भी जाती है, कुछ दाने खराब भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी चले जाते हैं। सब केले सेब का बताएं। रेड वाला 350 है, येलो वाला 200 है। मुझे मंडी के रेट भी बताते जाए, ताकि ये आगे तक आवाज़ जाए, जो लोग लिस्ट बना रहे हैं मंडी की और यहाँ की और बचत बाजार की, वो ज़रा ये देख लें कि मंडी से इन लोगों को मिल कितने का रहा है, फिर इन्होंने तो रेट आगे बढ़ाने। ये इनकी कंप्लेन है जो आगे तक मैं पहुँचाना चाह रही हूँ। जी, आपको ये सेब मंडी से कितने मिले? ये सेब मंडी के अंदर 3000 रुपए की टोकरी है इसकी, और इसमें 10 किलो वजन होता है, तो 3000 रुपए के हिसाब से 10 किलो लगा ले, 300 रुपए किलो का हमें पड़ जाता है। तो उसमें तोल भी जाती है, शॉपर भी जाता है, वजन ऊपर नीचे भी हो जाता है थोड़ा बहुत। तो 350 बताते थे, 330 340 ऐसी में चला जाता है। तो अब 20-30 रुपए हमारा भी है क्या। अच्छा, ये स्टोर किया हुआ है ना किनू वगैरह, स्टोर कर, तो इनके तो रेट ज़्यादा होते होंगे? जी, उनका ज़्यादा है, क्योंकि सीजन है नहीं तो स्टोर करा हुआ है, उसकी वजह से ज़्यादा है उसके रेट। इस रमज़ान बताएं कि क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, महंगाई है, लोग किस तरह से फ्रूट्स ले रहे हैं? वही बात है, वही बहारें हैं, वही लोग रश इफ्तार से पहले लगा के खड़े होते हैं, या कमी आ गई है? नहीं, बहुत कमी आ गई है, बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि महंगाई बहुत है। अब जहाँ खरबूजा हम 4 मन 5 मन बेचते थे, अब सिर्फ 1 मन लगा रहे हैं। क्योंकि पहले सस्ता होता था, 2000 रुपये मन होता था, हम बेच लेते थे सस्ता महंगा। अब 4000 रुपये मन है, 100 रुपये किलो का पड़ रहा है, 120 रुपये हम ले नहीं रही, बहुत कम ले रहे हैं लोग। तो जहाँ 1 किलो लेते थे अब आधा किलो ले रहे हैं, तो इस हिसाब से अब काम में वो पता नहीं है। अच्छा, वो जो एक वो फ्रूट का बाइकॉट जो है उसका मुझे बताएं, वो उसकी वजह से कोई काम पे फर्क पड़ा है? जी, बिल्कुल पड़ा, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा, 10%। हाँ, 80-20%। मतलब आवाम फिर भी नहीं सुन रही, सुधरेगी नहीं वो? मैं तो खुद चाहता हूँ ये करे, सही है, क्योंकि हम जब यहाँ बिकेगा नहीं हम लाएंगे नहीं, जब नहीं तो आवाम को कौन समझाए? चीख के कह रहे हैं बाइकआउट करें, ये अपना भाई ये जो खुद खरीद के ला रहा है ये भी कह रहा है कि करो, ताकि सारी चीजें इनको भी सही रेट पे मिले, ताकि इनके लिए भी आसानी हो। पर नहीं, आवाम ने सुननी नहीं। 3 दिन अगर ये फ्रूट नहीं खाएंगे इनके तो सुकून खराब हो जाएंगे। यही तो एक बड़ा मसला है, हम लोग सुधर ही नहीं सकते। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में कोई चीज़ कभी ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग खुद ठीक नहीं है। हम हुकूमत को और इन इदारों को और सारी चीज़ों को क्यों बुरा कहें? हम खुद बिल्कुल ठीक नहीं है, जो हम खुद कर सकते हैं हम वो नहीं कर रहे होते।
चलें जी, इस तरफ आते हैं ये फ्रूट्स की बात, और इन्होंने तो बात ही तमाम कर दी कि जब इन्होंने कहा कि मुझे मंडी से अगर इस रेट पे मिलेंगे तो मैं कैसे इस रेट पे बेच सकता हूँ, बिल्कुल नुकसान में तो नहीं बेचेंगे, ये बात आगे तक जा चुकी है। अब कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा सा मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये फ्रूट्स का जो भाई ने अभी कहा कि जिस तरह से इनको मंडी से इस तरह के रेट पे मिल रहा है, जो मतलब लिस्ट में है रेट, वो तो बिल्कुल ही उस पे तो इनको मिल नहीं रहा। 300 रुपये दर्जन अगर इनको केला मिल रहा है तो फिर ये तो हो गए ना मजबूर। तो बताएं थोड़ा सा, मंडी में भी अगर रेट का ये प्रॉब्लम है, फिर आगे से तो ये लोग सेल जो है वो महंगे करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अवामी मसाइल को उजागर करती है और हुक्काम बाला तक पहुँचाती है, तो इसके लिए आप काबिल तारीफ़ हैं। और उसके बाद जो अभी आपने सर्वे किया, और ये तकरीबन हर साल के रमज़ान में इसी तरह के मसले होते हैं, और हमारी जो हुकूमतें हैं वो कहती हैं कि जी इंशाल्लाह हम इक़दाम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन फिर अगले साल वही रोना होता है। और अब तो हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आपको पता है कि एक आम आदमी, एक मज़दूर जो है वो 2 वक्त की रोटी, उसका 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। तो अब मुझे बताएं कि वो, अब रमज़ान है, ज़ाहिर सी बात है, हर बच्चे होते हैं घर में, फैमिलियाँ होती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके दस्तरखान पे कुछ ऐसी चीज़ें हों जो उनको पूरे दिन के रोज़े से होते हैं तो उनको कुछ फ़रत और कुछ तस्कीन बख्शे। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो माशी हालात लोगों के चल रहे हैं, एक तो सबसे पहले तो क्योंकि आपकी इंडस्ट्री मुसलसल नीचे जा रही है और उसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जो रोज़गार से लगे हुए हैं उनकी भी इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपना घर चला सकें। तो इसके लिए अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब ने ऐलान किया था कि गवर्नर हाउस में अफ्तारी करवा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ गवर्नर साहब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपका ये इक़दाम बहुत अच्छा है, आपने अफ्तारी करवा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि एक शहर है और इस शहर की आबादी 2.5 से 3 करोड़ है, ये गाँव गोट तो है नहीं कि किसी वडेरे ने डेरे पे अपने गांव वालों को बुला लिया। तो इस यहाँ पे जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, कानून हरकत में नहीं आएगा, जब तक ये मामला हल नहीं होंगे, क्योंकि आप 100, 200, 400, 600, 1000 आदमियों को खिला दें, लेकिन 3 करोड़ अफराद को मुश्किल है। तो उसके लिए आपको ऐसी पॉलिसियाँ बनाना पड़ेंगी, और उन पॉलिसियों पर अपने जो इदारे हैं, क्योंकि आप लिस्ट तो बना देते हैं, लिस्ट में रेट भी देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता, और उसको अमल करवाने के लिए इदारे मुतहरिक नहीं होंगे जब तक। और जो पीछे, जैसे अभी आपने इनसे पूछा और इन्होंने कहा कि जी हमें पीछे से मिल रही है, इसका मतलब जो माफियाज हैं वो जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आम आदमी को इसका इस्तेफादा नहीं पहुंच सकता, और वो उसी सूरत में करेंगे कि जब इदारे हरकत में आएंगे। अभी आप देखें कि आपकी जो बल्दिया वाले लिस्ट शाया करते हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई निज़ाम नहीं है, वसीम अख्तर के बाद अब तक कोई इलेक्शन नहीं हुए, तो जो नाज़मीन होते हैं वो भी अपने इलाकों को, इस चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उनको मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिलते हैं रमज़ानों में और ख़ास मौक़ों पे, तो क्योंकि वो मुकामी लोग होते हैं तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब इलेक्शन ही नहीं होंगे, जब इलेक्शन डिले होते रहेंगे, अवामी नुमाइंदे अपने अवाम के लिए, उनके पास पावर ही नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो सिस्टम है, उसको सिस्टम और आइन और कानून की जो बात करते हैं, तो आप उसको सिस्टम को, ताकि बल्दियाती जो इदारे हैं वो मुतहरिक हों, और जो भी नाज़मीन हो, जो मेयर हो, वो अपने मजिस्ट्रेटिव इख्तियारात की वजह से इलाके में देखे कि क्या हो रहा है। तो ये एक तसलसल है जो ऊपर से चल रहा है नीचे तक। तो ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब कानून की अमल दरामद हो, कानून की बालादस्ती हो और कानून के ऊपर अमल हो। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम हर साल, पिछले, ये आज की बात नहीं है, ये साल से आप भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे हैं कि हर साल ये रमज़ान आते हैं, हर साल चीज़ें महंगी होती हैं। 10-15 दिन में जो माफियाज हैं वो आवाम की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल लेती हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो तो अपना काम कर चुकी हैं, उसके बाद आप कहते हैं देखें जी हमने ये कर दिया, देखें ये पहले रमज़ान से समझिए, यानी रमज़ान से 1 दिन 2 दिन पहले जो चीज़ें 100 या 150 की होती हैं, वो रमज़ान के अगले दिन 250 और 300 की कैसे हो जाती हैं? क्या वो एक दिन में उगती हैं? नहीं, वो सब ज़ख़ीरा होती हैं, और रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज जो है वो माल शॉर्ट करके, बहुत सारे इक़दाम करके उनके रेट जो है वो आवाम की दस्तरस से बाहर कर देते हैं। जबकि इस वक्त तो आप नेकियां कमाने का है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब रोज़े से होते हैं, उनकी अगर आप मुनासिब रेट लगाएंगे और उनकी खिदमत करेंगे या उनको आसानी से उनको रसाई हासिल करेंगे फ्रूट में, तो उनके दिल से अपने जो हुक्मरान हैं उनके लिए दुआएं निकलेंगी। लेकिन अभी हमारे जो खासकर, मैं सीएम साहब से इसलिए गुजारिश नहीं कर रहा हूँ कि वो तो 8 साल हो गए, 8 साल में उन्होंने कंट्रोल नहीं किया,
और हर दफ़ा उनकी पार्टी को 15 साल हो गए सिंध में, लेकिन अभी तक किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो सका। बल्कि स्ट्रीट क्राइम हो, रेट हो और जो भी माफियाज हैं वो अपने मतलब ये समझ लें कि हर साल उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये आपकी एक कोशिश है और हमारी भी एक कोशिश है कि हम अपनी बात कहें और आपके तवस्सुस से वो हुकाम बालग तो पहुँचे। अब हुकाम बाला इस पर कितना अमल करते हैं ये तो फिर वही जानते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज यहाँ मौजूद थे, कोशिश की कि बात करें। जब मुझे ये पता चला कि अब देखें, मुझे किसी के ख़िलाफ़ जाके या किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। अगर मैं यहाँ आके इनसे बात कर रही हूँ, रेट पे बात करके इनको तकलीफ़ नहीं देनी। अगर इन लोगों को कोई महंगी चीज़ मिल रही है तो फिर ये लोग क्या करेंगे? अगर मैं अभी आके शोर करूँगी नहीं आपने इसी रेट पे देनी है क्योंकि मेरे पास कैमरा है, मैंने आपसे यही करवाना है, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखा जाए कि मंडियों से इनको उसी रेट पे मिले ताकि ये लोग जो आपको रेट आपने दिए हुए हैं रेट लिस्ट में, ये उस रेट पे सेल कर सकें। ये पीछे से आपने देखना है कि सिस्टम किस तरह से सीधा होगा। अगर वहाँ से सीधा होगा तो आगे चल के वो सारा फिर सीधा हो सकता है, पर वरना इस तरह से नहीं हो सकता। और बाकी यहाँ जो लोग थे उनसे भी हमने बात की और उन्होंने भी आपको बताया कि कितनी मुश्किल और कितनी ज़्यादा परेशानी है। तो इसी तरह कराची की आवाज़ देखते रहें। अपने होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।